दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में, केसीएल भी जिसको बोला जाता है या फिर जंक्शन रूल भी बोलते हैं इसको। पिछले वीडियो में हम देखे थे लूप रूल के बारे में, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको बोला जाता है। तो इस वीडियो का अप्रोच बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल सा आइडिया है केसीएल, ठीक है। लेकिन बुक में से आप अगर डायरेक्टली पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, थोड़े आसान शब्दों में नहीं लिखा है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार, क्या है ये रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन ऑफ अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर ये देखिए, ये क्या है, मेरा एक जंक्शन है, ये जहां पे भी मेरा सारे नोड्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, ये क्या है, मेरा एक जंक्शन है। तो ये जंक्शन में जितनी भी करंट आ रही है इज इक्वल टू होगा जितनी भी करंट जा रही होगी, मतलब जितनी करंट आ रही है इज इक्वल टू जितनी करंट जा रही है। इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर मैं इनकमिंग करंट को अगर पॉजिटिव लेता हूं, मतलब I1 और I2, यहां पे देख सकते हो दो करंट क्या है, इनकमिंग है। इस पर्टिकुलर जंक्शन के लिए ये दो करंट क्या है, आ रही है, और ये तीन करंट जा रही है। तो मैं इन दोनों को अगर प्लस लेता हूं तो मेरे को इन तीनों को माइनस लेना होगा। तो प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। केवीएल में क्या करते थे, वहां पे समीशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो करते थे, यहाँ पे समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो करना है, और कुछ नहीं, बहुत ही इजी सा अप्रोच है, ठीक है। नेट अप्रोचिंग करंट इज इक्वल टू नेट लीविंग करंट, वही आइडिया है। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कुछ नहीं भाई, जितना चार्ज आ रहा है उतना जा रहा है, इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग बात करते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैं आपको बता रहा हूं। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको कई जगह दिख जाएगा, जेई नीट हर जगह में आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो इस टाइप का आपको अरेंजमेंट दिया होगा और आपको बोलेगा इस जगह का पोटेंशियल भैया निकाल के दिखा दो, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल दिया, यहाँ का दिया, यहाँ का दिया, यहाँ का निकालना है। तो मैं यहाँ का पोटेंशियल ले लिया V वोल्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपने को क्या करना है, देखो बहुत ही इजी सा अप्रोच है। आप खुद ही सोच के देखो, अगर यहाँ पे करंट आ रही होगी, ये करंट इनकमिंग है, तो यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से जारी होगी, ठीक है। ये अगर मैं करंट यहाँ पे ले लूँ I1, ये मैं करंट ले लूँ I2, ये मैं करंट ले लूँ अगर I3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जितनी करंट आ रही है इज इक्वल टू जा रही है। चाहे तो आप ऐसा लिखो, चाहे आप कन्वेंशन का यूज करो, चाहे आप ऐसा लिखो प्लस I1 प्लस I2, क्योंकि आ रही है करंट, जितनी आ रही है उसको पॉजिटिव लो। आप उल्टा भी लोगे तो भी आएगा आंसर, ठीक है, प्लस I1 प्लस I2। लेकिन ये जो जा रही है इसको माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो। और आप चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो, ये I1 और ये I2 मिल के बन रहा है हम लोग का I3, तो भी मतलब वही है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू होगा I3। यहाँ से भी वही आ रहा है, वही अप्रोच है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, करंट क्या होता है हम लोग का, करंट होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है, ये होता है करंट। लेकिन ये जो V होता है ये क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं अगर I1 की बात करूं, I1 कहाँ की करंट है, इस ब्रांच की करंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस बता सकते हो, बहुत ही ऑब्वियस है। जहां से करंट चल रही है वहां था पोटेंशियल 10 और जहां पे पहुंच रही है वहां का पोटेंशियल है V, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 माइनस V अपॉन, हम लोग यहाँ पे करंट लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन R, ये होगा। तो अपॉन रेजिस्टेंस भी कर दो, अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पे 2, तो ये 2 आ गया, प्लस I2, अब बता सकते हो कितना है, I2 5 से निकल रहा था, V में पहुंच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस V अपॉन 3, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू I3 बता सकते हो, यहां से निकल रहा है और यहां पहुंच रहा है, मतलब कि V माइनस 20 अपॉन 4, ये आ गया। अब इसको बस एलसीएम लेके सॉल्व मारना है आपको, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 माइनस 3V, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 10 माइनस 2V इज इक्वल टू V माइनस 20 अपॉन 4, ठीक है। 2 से इसको काट दो, 2 टाइम और ये 3 टाइम, फिर यहाँ पे और थोड़ा सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा माइनस 5V अपॉन 3 इज इक्वल टू V माइनस 20 अपॉन 2, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80 माइनस 10V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3V माइनस 60, ये हो जाएगा। अब V को एक तरफ ले आओ तो 13V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 140, तो V का वैल्यू आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 13। कुछ भी आंसर आ सकता है, उससे अपने को मतलब नहीं है, आंसर अपना एकदम करेक्ट आएगा इससे। 140 अपॉन 13 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा।
और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इजी से आइडिया है। देखिए इसका, फाइंड द करंट थ्रू रजिस्टर 2 ओम ऑफ द सर्किट शोन यूजिंग केसीएल। आपको यहाँ पे केसीएल से निकालना है, ठीक है। आप यही काम केवीएल से भी कर सकते हो, केसीएल से भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। देखो किस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वही अप्रोच रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा जंक्शन है, ये मेरा जंक्शन है। अब आप सोचोगे ये क्यों नहीं है मेरा जंक्शन, तो जंक्शन का मतलब ये होता है जहाँ पे दो ब्रांच मीट कर रही हूँ, दो अलग अलग ब्रांच मीट कर रही हूँ। एक ब्रांच ये दिख रहा है आपको, एक ये दूसरा ब्रांच दिख रहा है, तो ये एक जंक्शन है। ये एक ब्रांच दिख रहा है, ये एक ब्रांच है, तो ये दूसरा जंक्शन है। ये जंक्शन नहीं है मेरा, ये जंक्शन नहीं है, ठीक है। ये मेरा जंक्शन नहीं है, एक ही ब्रांच है, ठीक है। तो ये मैं जंक्शन को चाहो तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हो, ए और बी, और नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ पे इसको ग्राउंड मार दो, ठीक है। ये ग्राउंड मार दिए। अब उसके बाद फिर अपने को क्या करना है, वही अप्रोच। यहाँ पर से मान लो करंट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे करंट निकल रही होगी। यहाँ पर से अगर करंट आ रही है तो यहाँ पर से जा रही होगी। तो ये मैं I2 ले लिया इधर, और इधर मान लेते हैं I3 जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लोग फिर मान सकते हैं यहाँ से I3 आ रही है, और यहाँ पे चली गई होगी I4, और यहाँ पे चली गई होगी I5। ऐसा मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर एकदम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, I1 ये आ रही है अंदर, और ये I2 जा रही है, तो माइनस I2, ये भी जा रहा है बाहर, माइनस I3। आपको एक एक जंक्शन के लिए करना है। मैं अभी जंक्शन ए के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ मैं ए जंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आई अपने को लिखना है I1 क्या होगा, यहाँ पे देखो 5 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं VA है, ये A पॉइंट है, तो यहाँ का पोटेंशियल VA मान लेता हूँ मैं। तो 5 माइनस VA, यहाँ का पोटेंशियल VA है, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1 इज इक्वल टू I2 का वैल्यू क्या है हम लोग का, VA माइनस यहाँ का पोटेंशियल मैं क्या मान लिया, ग्राउंड कर दिया था इसको, इसीलिए ग्राउंड किया था ताकि इसका पोटेंशियल हो जाए 0 वोल्ट, इसका पोटेंशियल क्या हो जाए 0 वोल्ट, ठीक है। तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हमेशा हम लोग को ऐसा मानना है, ठीक है। VA माइनस 0 अपॉन 1, ठीक है, प्लस I3 के लिए बताओ VA माइनस VB अपॉन रेजिस्टेंस इज 2, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। 10 माइनस 2VA इज इक्वल टू 2VA प्लस VA माइनस VB। एलसीएम बस लेना है और कुछ नहीं करना है। अब VA को एक तरफ ले जाओ तो ये 2 और ये 4 और 1 5 हो जाएगा। 5VA माइनस VB इज इक्वल टू 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखना है अपने को किस तरीके से, एट जंक्शन B, जंक्शन नंबर B के बारे में हम लोग बात करें तो किस तरीके से, सेम वैसे ही अपने को यही अप्रोच लगाना है। देखो ये I3 जो है, ये प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I3 को मैं क्या लिखूंगा, VA माइनस VB अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2 है, इज इक्वल टू I4 को क्या लिखूंगा, VB माइनस ये क्या है 18, VB माइनस 18 अपॉन रेजिस्टेंस इज 5, प्लस I5 को क्या लिखूंगा, VB माइनस 0 अपॉन 2, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसको भी अपने को सॉल्व करना है और कुछ नहीं, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2VB माइनस 36 प्लस माइनस 5VB हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा VA माइनस VB अपॉन 2। ये 1 टाइम और ये 5 टाइम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5VA माइनस 5VB इज इक्वल टू 2VB माइनस 36 प्लस 5VB। यहाँ पर से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 7VB माइनस 36, और ये हो जाएगा 5VA माइनस 5VB, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 5VA माइनस 12VB इज इक्वल टू माइनस 36, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन आ गए हम लोग के, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको बस सॉल्व करना और कुछ नहीं है। सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो इज इक्वल टू 10 दिया है, माइनस मार दो इन दोनों को, ठीक है। माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस 11VB इज इक्वल टू माइनस 46। इस कैंसिल किए, VB इज इक्वल टू हो जाएगा 46 अपॉन 11 वोल्ट। अब आपको कुछ नहीं, इसको आप पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, आपका VA आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। 5VA माइनस VB की जगह 46 अपॉन 11
इक्वल टू 10, 5VA इज इक्वल टू 46/11 प्लस 10, ये हो जाएगा 110 प्लस 46 इज वॉट 156, 156/11 इज 5VA। तो VA का वैल्यू यहाँ पर से हो जाएगा हम लोग का 156 अपॉन नीचे गया तो ये 55 वोल्ट। डेसिमल में बिल्कुल आ सकता है आपका आंसर, लेकिन आपको आंसर निकालना आना चाहिए। अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले से इस लूप में आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे यहाँ पर से मैं आपको सीधा इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर से 5 आ रही है, यहाँ पर से मान लो कि I1 जारी होगी और यहाँ से I2 जारी होगी और यहाँ पे मान लो I3 जा रहा होगा और यहाँ पे I4 जा रहा होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया। अब देखो कुछ नहीं, पहला इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाले जंक्शन के लिए यहाँ पे मैं पोटेंशियल VA मान लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे VB, ये फिर से आपको ग्राउंड मारना है, ये फिर से आपको ग्राउंड मारना है। तो देखो 5 इज इक्वल टू I2 प्लस I1, ऐसा ही होगा पहला इक्वेशन। 5 इज इक्वल टू I2 माइनस I1। ये 5 को आपको कुछ नहीं करना है, ये I2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट VA माइनस VB अपॉन 3। I1 के लिए क्या लिखूंगा, VA माइनस 0/10, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2, इसके लिए अपने को क्या करना है, I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, यही होगा। अब I2 मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, VA माइनस VB अपॉन 3 इज इक्वल टू I3 क्या है हम लोग का, VB माइनस 10/1 प्लस I4, देखो I4 हो जाएगा हम लोग का VB माइनस 0/5। ये आ जाएगा हम लोग का दूसरा इक्वेशन। 2 इक्वेशन आपके पास है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना है और आंसर लाना है। अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे KCL लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछता है कि करंट बताओ I1, तो भैया आपका अगर यहाँ पे VA आ गया है, आपका यहाँ पे सॉल्व करने के बाद VA आ जाएगा, VB आ जाएगा, ठीक है। तो VA VB अगर आपके पास आ गया है, अगर आपसे बोलता है कि 10 ओम के अक्रॉस करंट बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे क्या। I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, I1 की वैल्यू इज VA माइनस 0/10। VA अगर आपके पास आ गया है अपॉन 10 करोगे I1 आ जाएगा। I2 पूछेगा तो I2 बता देना, जो भी पूछे। आइडिया पूरी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग KCL का यूज करते हैं। मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए जिस टाइप के बनते हैं इसमें, ठीक है। KCL KVL अब आप बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे, सबसे इजीएस्ट अप्रोच से आपको बताया, आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में जहां पे हम लोग फिर से एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, फिर हम लोग का चैप्टर यहां पे खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो को मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। हर जगह पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही अजीब तरीके से उसको बताया जाता है, इसलिए वो समझ में नहीं आता। उसको बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला वीडियो मिस मत करना। थैंक यू।